बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बत बर अस्सलाम। इसरार कत्ल केस के हवाले से इस खसूसी ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे सरदार ज़ियाउल कमर, सियासी और समाजी रहनुमाएँ। सरदार ज़ियाउल कमर साहब से मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के ज़रिए अपनी बात आप तक और अपना मौक़िफ़ आप तक रखने की कोशिश करेंगे। ज़ियाउल कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपको सबसे पहले तो ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। आप बताइएगा कि एक हफ़्ता कबल बाग शहर में दिन दिहाड़े एक नौजवान इसरार का कत्ल किया जाता है, और जिस अंदाज में कत्ल किया जाता है सोशल मीडिया पे आपने खबरें भी देखी होंगी, तस्वीर भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी। इस वक्त तक भी सोशल मीडिया में लोगों के जज्बात और एहसासात को देखने के बाद आप अपने भाई सरदार राशिद कमर को सामने रख के इसरार कत्ल केस के हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं और आपके क्या जज्बात हैं? शुक्रिया सदाम साहब। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो है, अगर वो हकीकी मानों में इंसान है और उसके सीने में दिल है और उस दिल में कोई एहसास है, कोई जज्बात हैं, तो वो इस तरह के ज़ालमाना इक़दाम को नफ़रत की निगाह से देखता है, चाहे वो कहीं भी हो। ये तो हमारे घर में हुआ, बाग शहर में हुआ, चौक चौराहे में हुआ, बाहर के दिन दिहाड़े हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा वाक़या अगर कहीं ऐसी जगह हो जहाँ आप कभी ज़िंदगी में गए ही ना हो, उन लोगों को आप जानते ही ना हो, तो फिर भी आपको दुख और तकलीफ़ होती है कि एक इंसान को इस तरह से बेदर्दी से उसकी जान ले ली जाए। ये बहुत ही काबिल नफ़रत इक़दाम है। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें उस माँ के दुख का एहसास करना चाहिए कि जिसके बेटे की इस ईद के बाद शादी थी। सही। हमें उस वालिद के दुख का एहसास करना चाहिए कि जिसका एक गबरू जवान बेटा जो उसके बुढ़ापे का सहारा था और उसको अफ्तारी से चंद मिनट पहले दिन दहाड़े बीच बाज़ार में छुरियां मार के और उसको बिल्कुल बुरी तरह से उसको कत्ल कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि इस इक़दाम की जितनी मज़म्मत काफ़ी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए पूरे बाग के लोग बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो सियासत में, चाहे वो उलमा हैं, चाहे वो नौजवान हैं, कोई भी है, इसकी हर एक को इसके तदारक के लिए और इस तरह के इक़दाम करने वाले जो लोग हैं, जो भी हैं, कोई भी हैं, उनको यानी उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए फ़ैसला कुन किरदार अदा करना चाहिए हर एक को, हर शख्स को, इसलिए कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका हर शख्स को बहुत अफसोस है और बहुत दुख है। मैं सरदार ज़ियाउल कमर साहब, आपके वालिद मोहतरम ने इस डिस्ट्रिक्ट में तवील अरसे से सियासत में मौजूद हैं। दोनों हल्कों के लोगों ने मुख्तलिफ औकात में बड़ी पजीराई दी। आपने इस डिस्ट्रिक्ट के दोनों हल्कों में तवील अरसे से सियासी जदोजहद में मौजूद हैं। इस वक्त चूँकि एक बड़ा मर्डर केस है, आपको भी किसी ने अप्रोच की मुलजमान की तरफ से, किसी वर्सा की तरफ से, कि हमारा बेटा गुनहगार है या बेगुनाह है, आप हमारी सपोर्ट करें? और ज़ियाउल कमर साहब, अगर आपसे कोई रब्ता करता है तो आपका क्या उस रब्ते का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस तरह के जुल्म में शामिल कोई भी जो है, उसका किसी को अपने आप को उसका वारिस कहना ही नहीं चाहिए, चूँकि जुल्म के और जबर के वारिस नहीं होते। जुल्म और जबर की वरासत का जो दावा करते हैं तो वो फिर खुद भी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की जुर्रत भी कर सकता है कि मेरे साथ इस तरह से रब्ता करे, इसलिए कि हमने सियासत में एक अपना किरदार सीधा सीधा वाज़े तौर पर रखा है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और जालिम कोई भी है उसके ख़िलाफ़ है और मज़लूम कोई भी है उसकी हमायत में होंगे। और मेरा उससे ताल्लुक़ हो ना हो, ये तो हमारा अपना बच्चा था, इसका वालिद मेरा दोस्त है एक तवील अरसे से। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर मैं जानता ही ना हूँ, फिर भी मेरे लिए मज़लूम जो जिस तरह का ये जुल्म हुआ है, उस मज़लूम के साथ हम पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और जालिम कोई भी है उसके ख़िलाफ़ हैं। आवाम में तासुर पाया जाता है कि इस कत्ल केस में गाँव पनियाली से भी कोई मुलज़म मतलूब हो सकता है। अगर पुलिस तलब करती है वो आपका रिश्तेदार है या नहीं है, तो आपका किरदार क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जुल्म में, इस तरह के जबर में या इस तरह की किसी उसमें अगर मेरे गाँव का क्या, मेरे घर का, मेरे मरहूम भाई के का बेटा भी शामिल होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा मुझे इतनी तौफीक ना दे कि मैं उसकी हमायत में भी खड़ा हूँ। चेयरमैन ज़ियाउल कमर साहब, मुस्तकबिल में भी इस केस के चलते हुए भी
अगर किसी भी एरिए से कोई आदमी आपको कहता है कि आप इंतज़ामिया या पुलिस को कॉल करें, तो आपका करैक्टर क्या होगा इसमें? देखें, इसरार के वर्सा में से सरदार सलीम खान जो मेरा दोस्त भी है, उसका वालिद है इसरार का, उसको जहां पर भी ज़िया कमर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़िया कमर अल्लाह की मदद से उसके साथ खड़ा होगा। और जो भी इसरार के वर्सा है, जो मजलूम के वर्सा है, जिनको इस रियासत से, यहाँ की अदालत से, यहाँ की पुलिस से, हर किसी से इंसाफ चाहिए, उनके साथ ज़िया कमर खड़ा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस केस में कोई भी अगर जर्रे के बराबर भी अगर बदयांती करेगा, जिसके अपने घर में बच्चे हैं, जो खुद साहिब औलाद है, वो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल आदमी है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, कोई आम आदमी है, कोई भी है, वो यकीनी तौर पर इसकी सजा भुगतेगा और इसका संगीन जो है वो उसके नतायज भुगतेगा, चाहे वो कोई भी होगा। ये मैं आपकी इस वसातत से, बाग के लोगों से और इसरार के वर्सा से ये वादा करता हूँ कि जो भी कोई अगर इस केस में बदयांती करेगा, जो भी कोई यहाँ पे इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, हम उसको इबरत का निशान बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ज़ियाउल कमर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और सामसुन ने साथ दिया तो अगले फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।